जय सिया राम। भक्तजनों, हमने 39वें 39 भाग तक का श्रवण किया। आगे के भाग को हम कहने जा रहे हैं। आइए हम सब भक्त मिलकर के प्रभु श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने साथ दूसरों का भी कल्याण करें। हमारा मतलब है कि आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, और निरंतर यूं ही श्री रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं पीछे पाते। भक्तजनों, ये पार्वती जी भोलेनाथ से अपनी बात कह रही हैं, वहाँ का प्रसंग चल रहा है। आगे आप सुनते रहें। अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहीं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। जय सिया राम, जय सिया राम। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धामों को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग विभाग सहित वर्णन कीजिए।
और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो दयालु, उसे भी आप छुपाया न रखिएगा, जरूर मुझसे बताइए। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों को गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाई। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मग्न ध्यान रसदंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश, तब हर्षित वरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब ये प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जहाँ बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनि रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे दाता जब सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के रहें हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कारी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। यह भोलेनाथ ने पार्वती जी को बोला। पूछें रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है,
तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो पार्वती जी। राम कृपाते पार्वती सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। भक्तजनों, हम यह भाग यहीं से विराम कर रहे हैं। तब तक आओ हम सब मिलकर इस भाग को सुनें और दूसरे भक्तों को भी सुनाएं और अगले भाग तक के लिए तब तक इंतज़ार करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।